दोस्तों, आपको पता है कि कोर्ट में जितने भी मामले हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद का मामला आता है। कोर्ट केस में आप जितना भी केस देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा सबसे अधिक केस ज़मीनी विवाद होता है, ज़मीन का विवाद होता है, प्रॉपर्टी का विवाद होता है। क्यों होता है, क्या कारण है, क्या करेंगे कि ये विवाद नहीं होगा, ये सारा मामला मैं बताऊंगा। बहुत ही आसानी से ये बात बताऊंगा आपको कि आपके पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी विवाद नहीं होगा। और विवाद क्यों होते हैं, क्या कारण है कि विवाद होता है, किस लिए विवाद होता है, क्या गलती हमारे पूर्वज करते थे जो विवाद होता था, और हमें क्या करना चाहिए कि आगे विवाद नहीं होगा। इस सारी जानकारी बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही कम समय में बताऊंगा आपको। आप पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी सारी बातें समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन शहरी इलाकों में भी होता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर अधिकतर संख्या में होता है कि अभी भी परदादा के नाम से ज़मीन है, उस पर दादा, उनके पिताजी और वो मतलब बहुत सारे परिवार हो गए, 25-30 की संख्या में परिवार हो गए, लेकिन आज तक ज़मीन का लिखित बंटवारा नहीं हुआ। लोग जिसको जहाँ मिला वहाँ रह रहा है, कहीं भाई रह रहा है, कहीं भतीजा रह रहा है, कहीं भांजा रह रहा है, कहीं कोई रह रहा है, सब आपस में ऐसे ही ज़मीन बंटवारा करके रह रहे हैं। लेकिन जब भी बंटवारा की बात आती है तब विवाद शुरू हो जाता है। ना कोई ज़मीन छोड़ना चाहता है, ना कोई जगह छोड़ना चाहता है, ना कोई लीगल तरीके से लेना चाहता है, ना कोई लीगल तरीके से देना चाहता है, और ना ही उसके पास पुख्ता किसी के पास कागजात है, भी परदादा के नाम से चला आ रहा है। लेकिन उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आपको पता है कि ज़मीन में, किसी भी ज़मीन में आप 4 पीढ़ी तक ही कोई ज़मीन है जिसमें आप दावा कर सकते हैं अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो। अगर उससे ज़्यादा फिर पीढ़ी हो जाएगा तो फिर आपको समस्या आ जाएगी। उस ज़मीन से कभी न कभी आपको हाथ धोना पड़ेगा। नया जब कभी सर्वे होगा तो वो ज़मीन सरकार की हो जाएगी, सरकार के खाते में चली जाएगी, क्योंकि आप 4-5 पीढ़ी से ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ज़मीनों पर, अपने नाम से कागजात नहीं करा रहे हैं। हालांकि रूल तो ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नाम से ज़मीन आपको बंटवारा करना है और अपने नाम से कराना है। लेकिन पता नहीं लोग क्यों नहीं कराते हैं, क्या मिलता है इससे, और विवाद में पड़े रहते हैं। और एक बार विवाद में पड़ जाते हैं तो फिर कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में 10-20-30 साल केस लड़ते हैं और लाखों रुपए वहाँ पे खर्च कर लेते हैं। जितना का ज़मीन नहीं होता है उससे ज़्यादा लोग कोर्ट में खर्च कर लेते हैं। आपसी विवाद में, भाई से विवाद में, चाचा से विवाद में, भतीजा से विवाद में लोग लाखों रुपये खर्च कर लेते हैं, जबकि उतना का ज़मीन भी कभी कभी नहीं होता है। जैसे कि अभी पिताजी या दादाजी का नाम से ज़मीन है, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो अपने नाम से आप लोग करा लीजिए। आपको करना क्या है कि आप जितने भाई हैं, अगर बहन को हिस्सा देना चाह रहे हैं तो बहन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर बहन नहीं लेना चाह रही तो कोई बात नहीं, आप जितने भाई हैं उतने भाई को एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होकर अंचल कार्यालय में, अपने इलाका के आपके जो अंचल कार्यालय होगा, तहसील होगा, वहाँ पर एक आवेदन देना है बंटवारा के लिए, अपने ज़मीन के स्टेटस के साथ, पूरी जानकारी के साथ। आपको अंचल में, तहसील में एक एप्लीकेशन देना है बंटवारा के लिए। आप वहाँ जाएंगे सभी भाई, और वहाँ पे आपको लिखित रूप से बंटवारा कर दिया जाएगा। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है। जब आप आवेदन देंगे तो वहाँ एक कर्मचारी को भेजेंगे इंक्वायरी के लिए, आपके ज़मीन पे वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ पर देख के वो एक छोटा सा नक्शा बना देंगे कि किसको कहाँ ज़मीन मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अगर आप आपस में ही नक्शा बना चुके हैं कि कहाँ कहाँ ज़मीन आपने ले रखा है तो उसी हिसाब से वो इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट पेश कर देंगे अंचल कार्यालय में, और अंचल कार्यालय से आपको अपने अपने नाम ज़मीन करके मिल जाएगा। और वहाँ से फिर आप मोटेशन करा लीजिए। मोटेशन कराने के बाद अपने अपने नाम से सबका रसीद कट जाता है। अब आप पूछेंगे इस पर खर्चा कितना लगता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही होता है कि इस पर खर्चा क्या लगता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रजिस्ट्री नहीं होता है, ये आपका पैतृक संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है। तो पूर्वज का संपत्ति जब आपके नाम से आता है तो इसमें ना कोई टैक्स लगता है, ना कोई खर्चा लगता है। जो पेपर वर्क में आपका खर्चा होगा, जो आने जाने में खर्चा होगा, अगर आप किसी से काम करा रहे हैं वो आपसे खर्चा लेगा, वो अलग बात है। लेकिन लीगल तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी शुल्क अभी निर्धारित नहीं है कि इतना पैसा देना है तभी आपके नाम से ज़मीन होगी। तो इसी प्रकार से उस ज़मीन को अपने नाम से करा सकते हैं आप। आपको अंचल कार्यालय जाना है, अपने तहसील में जाना है, कहीं अंचल कार्यालय बोलते हैं, कहीं तहसील बोलते हैं, तो वहाँ जाना है, आपको आवेदन देना है और आपको अपने नाम से करा लेना है। इसी प्रकार से एक छोटा सा इंक्वायरी होगा कर्मचारी के द्वारा और आपके नाम से मोटेशन करके रसीद काट के अलग अलग नामों से दे दिया जाएगा। फिर होगा क्या कि अगला जो पीढ़ी होगा, आपके जो अगला पीढ़ी होंगे, मतलब आपके बच्चे होंगे, आपके भाई के बच्चे होंगे, आपके और भाई होंगे, बहन के बच्चे होंगे, तो उनमें विवाद कभी नहीं होगा। इसलिए विवाद नहीं होगा क्योंकि आपके नाम से ज़मीन होगा, वो ज़मीन सीधा आपके बच्चों को जाएगा। आपके भाई के नाम से ज़मीन होगा, वो सीधा आपके भाई के बच्चों के नाम से जाएगा। लेकिन होता क्या है, जब 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक आप बंटवारा नहीं करते हैं तो होता है कि उसमें आपके दादाजी 2-3 भाई होते हैं, दादाजी के फिर लड़के 3-4 भाई होते हैं, फिर उनके लड़के होते हैं 2-3 भाई, ऐसे कर करके 25-30 लोगों का परिवार हो जाता है और सभी कभी भी एकजुट नहीं हो पाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता है। इस कारण से जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक बंटवारा नहीं हो पाता है। और होता क्या है कि उसी में थोड़ा 19-20 होने के कारण
सिर्फ 1 फुट 2 फुट 5 फुट जमीन के कारण लोग कोर्ट चले जाते हैं और आपस में भाइयों में चाचाओं में लड़ाई में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। 20 साल 25 साल मुकदमा चलता है, उसके बाद अगर जजमेंट आता भी है तो पता चलता है उतनी की तो जमीन ही नहीं है जितना हमने खर्चा कर दिया, प्लस जीवन का बहुमूल्य समय भी खत्म कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ विवाद होता है वहाँ विकास नहीं होता है। कभी भी जब विवाद में पड़ेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि ज़मीन का केस जो होता है बहुत लंबा चलता है, क्योंकि ये लिखित सबूत के आधार पर चलता है, पेपर के आधार पर चलता है और इसका टाइम भी, इसका डेट भी बहुत लंबा मिलता है और इसमें बहुत ही समय लग जाता है। कितना भी आप कम कोशिश करेंगे तो 10 साल तो लगना है किसी भी प्रकार के ज़मीनी विवाद में, आपसी ज़मीनी विवाद में लग ही जाता है। मैंने जो आपको ऑप्शन बताया ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, आराम से करा सकते हैं। यही एक ऑप्शन है जिसमें बिना खर्चा का आपका हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इसको बिल्कुल और पुख्ता कर ले तो इसके लिए भी उपाय है कि जब आपके नाम से अलग अलग बंटवारा हो जाता है और आपको पत्र मिल जाता है, शुद्धि पत्र मिल जाता है अंचल कार्यालय से, तहसील से, तो उस शुद्धि पत्र को लेकर आप रजिस्ट्री ऑफिस में भी एक आवेदन दे सकते हैं और वहाँ से आपको रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा उस डीड को और आपका वो पक्का पुख्ता समझिए एक तरह से रजिस्ट्री किया हुआ ही प्रमाण हो जाता है। सबको अपना अपना जाकर रजिस्टर भी करा सकते हैं, लेकिन रजिस्टर ना भी कराते हैं, आपके नाम से मोटेशन होकर रसीद कर जाता है तो आपका पक्का कागज हो जाता है, आपके नाम से ही वो जमीन हो जाती है। बाकी आगे कुछ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर लगे कि और करना है, कुछ खर्चा करना चाहते हैं तब करा सकते हैं जाकर। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं बाकी जगहों पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको और इसी तरह बने रहे मेरे वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको इसी तरीके से वीडियो नया मिलता रहेगा, नई जानकारी मिलती रहेगी।